अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का टॉपिक है वर्ल्ड्स डेडलीस्ट अर्थक्वेक एंड इट्स रीजन। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला क्या है। अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो इस वक्त होता है जब जमीन की ऊपर वाली लेयर यानी कि क्रस्ट जो है उसमें मूवमेंट पैदा होती है या इसमें फ्रैक्चर पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जो जमीन में मूवमेंट की वजह बनती है। ज़लज़ले जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से पैदा होते हैं जो कि रॉक्स के बड़े बड़े स्लेब्स के साथ बने होती हैं जो जमीन की ऊपर वाली लेयर को बनाती हैं। जैसे जैसे ये प्लेट्स हरकत करती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं और स्ट्रेस या प्रेशर पैदा करती हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और बला आखिर ज़लज़ले का बाइस बनती हैं। ज़लज़ले की दीगर वजूहात में वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइडिंग, ह्यूमन एक्टिविटी है जैसा कि माइनिंग, ड्रिलिंग शामिल है। ज़लज़ले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है जिसकी रेंज जो है वो 1 से 10 होती है। इसकी बुनियाद ज़लज़ले की शिद्दत पर होती है। ज़लज़ले लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाहकुन असरात मुरतब कर सकते हैं और ज़लज़ले के असरात को कम से कम करने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदबीर अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ आपके साथ रिकॉर्ड शुदा तरीके कुछ डेडलीस्ट ज़लज़ले को यानी कि अर्थक्वेक को डिस्कस करूंगी और इसके साथ इसकी मतवक्का हलाकतों की तादाद और इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले शांसी ज़लज़ला जो कि चाइना में 1556 को अकर हुआ था। इस ज़लज़ले को तरीका सबसे मुहल्लक तस्वर किया जाता है जिसमें हलाकतों की तादाद 8,30,000 तक बताई जाती है। ये ज़लज़ला दरियाए वी और ह्वाशान पहाड़ों की मूवमेंट की वजह से आया था। दूसरे नंबर पर है तांगशान ज़लज़ला। ये भी चाइना में 1976 को अपेयर हुआ था। ये ज़लज़ला तांगशान सिटी में आया जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 2,42,000 अफराद हलाक हुए। ये ज़लज़ला तांगशान फॉल्ट की हरकत की वजह से आया था। तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशन अर्थक्वेक यानी कि सुनामी जो कि 2004 में आया था। इस ज़लज़ले और इसके नतीजे में सुनामी के नतीजे में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड समेत मुअत्तद ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 2,30,000 अफराद हलाक हुए। ये ज़लज़ला एक सबडक्शन जोन के साथ फटने की वजह से हुआ था जहां इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे जो है वो दब रही थी। चौथे नंबर पर है हैती का अर्थक्वेक 2010। इस ज़लज़ले में एक अंदाजे के मुताबिक 2,30,000 अफराद जो है वो हलाक हुए और दीगर 3 लाख जो है वो जख्मी हुए थे। ये ज़लज़ला जो है इनरिकिलो प्लांटेन गार्डन फॉल्ट की हरकत की वजह से आया था। पांचवें नंबर पर है ग्रेट कांटो अर्थक्वेक जापान 1923। इस ज़लज़ले ने टोक्यो के इलाके में एक अंदाजे के मुताबिक 1,42,800 अफराद को हलाक किया। ये ज़लज़ला सगामी ट्रफ की हरकत की वजह से आया था। आगे है सिचुआन अर्थक्वेक चीन 2008। इस ज़लज़ले में एक अंदाजे के मुताबिक 87,000 अफराद हलाक और 3,70,000 अफराद जो है वो जख्मी हुए। ज़लज़ला लॉन्ग मेंशन फॉल्ट की हरकत की वजह से आया था। आगे है अर्मिनाई ज़लज़ला 1988। इस ज़लज़ले में एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 अफराद हलाक हुए और 31,000 जख्मी हुए। ज़लज़ला जो है सप्टक फॉल्ट की हरकत की वजह से आया था। लास्ट पे है नेपाल का अर्थक्वेक 2015। इस ज़लज़ले में एक अंदाजे के मुताबिक 8,800 अफराद हलाक हुए और दीगर 23,000 अफराद जख्मी हुए। ये ज़लज़ला मेन हिमालय थ्रस्ट फॉल्ट की हरकत की वजह से आया था। हर ज़लज़ले की अपनी मुनफरद वजह और मुकाम होता था लेकिन बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स, फॉल्ट्स और सबडक्शन जोन की हरकत की वजह से होते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।